ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। कभी कभी हम घर में, परिवार में, ऑफिस में ये बहुत सुनते हैं कि घर मेरी वजह से चल रहा है। ये सारा काम, मुझे तो ऐसा लगता है सारा ऑफिस मेरी वजह से चल रहा है। ये सब क्या है? क्या सचमुच एक इंसान की वजह से सब कुछ संभव है? नहीं ना। तो फिर क्या है ये जो कह रहा है कि मैं कर रहा हूं, मेरी वजह से हो रहा है? इसको कहते हैं मिथ्या अहंकार। तो आज की मुरली में हम जानेंगे कि मिथ्या अहंकार क्या है, उससे मुक्ति कैसे प्राप्त करनी है, रथ का रिगार्ड क्या है, वो कैसे करते हैं, और रथ का रिगार्ड करने से पद्मा पदम भाग्यशाली कैसे बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे सुबह सुबह माँ बाप अपने बच्चों को देखकर खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं, हाल पूछते हैं, कैसे हो बेटा, वैसे ही यह रूहानी सुबह बाप दादा का प्यार आपके दिल तक पहुंचा है। आज हम एक बहुत गहरे लेकिन बहुत ही व्यवहारिक विषय पर मनन करने जा रहे हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, कभी भी मिथ्या अहंकार में नहीं आओ। इस रथ का भी पूरा पूरा रिगार्ड रखो। रथ क्या? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा के तन में आके शिव बाबा ज्ञान सुनाते हैं, तो वो कह रहे हैं कि इस रथ का भी पूरा रिगार्ड रखो। तो पहले जानते हैं मिथ्या अहंकार है क्या। अहंकार और आत्मसम्मान में बहुत बहुत बारीक फर्क है। मिथ्या अहंकार कहता है मैं कुछ हूं, मैं सबसे बड़ा हूं, मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है। और जो सच्चा सच्चा सत्य आत्मसम्मान कहता है, वो क्या कहता है? जो कुछ है वह बाप की देन है, मैं केवल एक साधन हूं। ये शरीर, ये बुद्धि, ये वाणी, ये रोल, यह सब रथ है। और इस रथ पर बैठकर परमात्मा सेवा कर रहे हैं। एक और एग्जाम्पल के उससे समझते हैं। घर का एक सदस्य कहता है मेरी वजह से घर चल रहा है, तो क्या होता है? माहौल बड़ा भारी हो जाता है, रिश्ते सिकुड़ते जाते हैं, और लोग क्या सोचते हैं, बताओ, यही सब कुछ है, हम तो कुछ है ही नहीं। लेकिन वही व्यक्ति जब सोचता है यह मेरा कर्तव्य है, मुझे परिवार को सुख देना है, घर के बड़े जैसे हैं, तो क्या होता है? घर हल्का हो जाता है, वातावरण शांत हो जाता है, देवताओं जैसी चलन। यही पद्मा पदम भाग्य है। और ये भी एक स्कूल है जहाँ हम बैठ रहे हैं, हमें जहाँ शिव परमात्मा जो है बैठ के ब्रह्मा द्वारा ज्ञान दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चों, यह भी एक रूहानी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पढ़ाई का लक्ष्य है। यहाँ की जो पढ़ाई है उसका क्या लक्ष्य है? श्रेष्ठ जीवन, श्रेष्ठ संस्कार, स्वर्ग का ऊंचा पद। जैसे आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर, इन सब में दाखला मिलने पर खुशी होती है ना। आई आईएएस में हो जाए सिलेक्शन, आईआईटी में हो जाए, नीट में हो जाए, तो बड़ा खुश होते हैं। वैसे ही यह निश्चय, हम स्वर्ग का पद पा सकते हैं। कौन सा निश्चय? हम स्वर्ग का पद पा सकते हैं। तो ये क्या है? अपने आप में बहुत बड़ी खुशी है। फिर बाबा समझाते हैं फर्स्ट से लास्ट नंबर कैसे, क्या मतलब है इसका। जैसे एक ही क्लास होती है, एक ही टीचर होता है, एक ही सिलेबस होता है, फिर भी कोई टॉपर बनता है, कोई एवरेज मार्क्स लेके आता है, कोई फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि किसी ने मेहनत की, किसी ने टाल मटोल की, किसी ने अपनी जिम्मेदारी मानी ही नहीं। तो यही नियम जो है रूहानी पढ़ाई में भी अप्लाई होता है। जो बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा योग लगाते हैं, बहुत अच्छी सेवा करते हैं, बहुत अच्छा योग करते हैं, धारणा करते हैं, वो क्या करते हैं? स्कॉलरशिप को प्राप्त होते हैं। और जो थोड़ी टाल मटोल करते हैं, उनका योग कुछ ऐसे ही लगता है, बहुत अच्छा नहीं लगता। और जो है बिल्कुल ही, जिसे बाबा कहते हैं कि आलस में रहते हैं, अलबेलेपन में रहते हैं, वो क्या होते हैं? फेल हो जाते हैं।
फिर बाबा कहते हैं सेल्फ असेसमेंट जरूर करो, ठीक है, लेकिन बच्चों ये पढ़ाई तुलना की नहीं, आत्म ईमानदारी की है। मतलब हमें तुलना नहीं करनी है, लेकिन खुद से सेल्फ चेकिंग करनी है। खुद से पूछो, बाबा मुझे जो ऊंचा बना रहे हैं, मैं कितना लायक बना हूं। अगर ये प्रश्न हम खुद से पूछते हैं और उसका आंसर खुद से अ, खुद से ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो यही प्रश्न हमको टॉपर बनाता है। फिर बाबा समझाते हैं कि जो सबसे बड़ी ऑब्जेक्ट है, सबसे पहली सब्जेक्ट है, वो है पवित्रता। मान लो सारे विषय अच्छे हैं, सारे सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, लेकिन एक मेन विषय में फेल हो जाए, तो रिजल्ट क्या होगा? फेल। इसी तरह यहाँ सब्जेक्ट है, सबसे पहली जो सब्जेक्ट है वो है पवित्रता। अगर मन कहता है मेरी नजर, विचार, आदतें अभी कमजोर है, तो ये कमजोरी नहीं है, ईमानदारी है। क्यों? क्योंकि हम बड़े ईमानदार हैं, अपने मन से पूछ रहे हैं और अपने मन से जान रहे हैं कि मेरी नजर जो है इधर उधर चली जाती है, मेरे विचार जो है नेगेटिव चलते हैं, कुछ आदतें मेरी खराब है या कमजोर है। तो बाबा कहते हैं जब सेल्फ चेकिंग करते समय ये सारे चीजें, ये सारे विचार पता चलते हैं, तो ये कमजोरी नहीं है, ईमानदारी है कि हम अपने प्रति कितने ईमानदार हैं और अपने आप को कितनी अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है। तो फिर बाबा समझाते हैं शो और रियलिटी में क्या डिफरेंस है। जैसे बाहर से अच्छे कपड़े, मीठी भाषा, अच्छे पॉइंट्स बोलते हैं, लेकिन अंदर से गुस्सा है, कठोरता है, दूसरों को दुख देते हैं, तो टीचर समझ जाता है टिक नहीं पाएगा। ज्ञान से नहीं, चलन से पहचान होती है। किससे पहचान होती है? चलन से, उसकी चलन कैसी है। फिर माया की परीक्षा भी होती है, अच्छे अच्छे लोग गिर जाते हैं। क्यों? अहंकार, लालच, माया। इसलिए बाबा कहते हैं माया से खबरदार रहना है। फिर बाबा समझा रहे हैं बीज से वृक्ष की के बारे में। छोटा सा बीज क्या करता है? उसे बोएं आप तो बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। तो इसी तरह से आज का एक छोटा सा विचार अगर आप विचार कर लें, दृढ़ संकल्प कर लें, कल का एक छोटा सा विचार कल का भाग्य बन जाता है। हम अपने भाग्य की जो है, अपने भाग्य को अपनी ही कलम के द्वारा लिख सकते हैं। अहंकार आया तो क्या हो जाता है? पढ़ाई खत्म हो जाती है। कैसे? जैसे नकल पकड़ी गई, फेल, वैसे अहंकार आया, सब खत्म। अहंकार याद छुड़ाता है और बुद्धि को अंधा कर देता है। फिर बाबा कहते हैं चैतन्य लाइट हाउस बनना है। लाइट हाउस क्या होता है? खुद स्थिर स्थिर होता है, दूसरों को दिशा देता है। आप ऐसे बनो, शांत, स्थिर, शक्तिशाली। ऑलमाइटी बाप की ऑथोरिटी से हर कार्य को सहज करने वाले सदा अटल निश्चय बुद्धि भव। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है मुझे ये अटल निश्चय हो कि मैं अपने बल से नहीं, बल्कि सर्वशक्तिमान बाप की शक्ति और अधिकार से कार्य कर रहा हूं। जब ये निश्चय पक्का हो जाता है, तो बड़े से बड़ा कार्य भी भारी नहीं, सहज लगने लगता है। जैसे ऑफिस में ऑथोरिटी कार्ड ले जाते हैं। मान लीजिए किसी ऑफिस में कोई व्यक्ति जो है या कोई एम्प्लॉय जो है बिना आई कार्ड के अंदर जाना चाहता है, तो क्या होता है? गार्ड रोक लेता है, सवाल पूछता है, डर और संकोच रहता है ना। लेकिन वही व्यक्ति जब ऑफिशियल आईडी कार्ड यानी आई कार्ड पहन कर जाता है, तो क्या होता है? कोई नहीं रोकता, दरवाजे अपने आप खुलते हैं, आत्मविश्वास रहता है। काम वही है, रास्ता वही है, फर्क सिर्फ किसका है? ऑथोरिटी के निश्चय का है। यही स्थिति है ऑथोरिटी बाप, ऑलमाइटी बाप की ऑथोरिटी की। जैसे आप किसी अनजान शहर में गाड़ी चला रहे हैं, सहारा होता है ना किसी का,
माँ बाप का सहारा। तो ऐसे ही जीपीएस का सहारा क्या होता है? जब आप किसी अनजान शहर में गाड़ी चला रहे हैं, तो एक स्थिति तो क्या होती है, बिना जीपीएस के चला रहे हैं, तो क्या होगा, अनजान शहर में आप बार बार रुकेंगे, पूछेंगे, डर रहेगा गलत रास्ते ना चले जाएं। दूसरी स्थिति क्या है, जब आप जीपीएस ऑन करके चलाते हैं, आप शांत हैं, भरोसा है कि रास्ता मिल जाएगा, भले ट्रैफिक हो, जीपीएस नया रास्ता दिखा देता है। तो उससे क्या होता है, दिमाग पर जोर कम लगता है, यात्रा सहज हो जाती है। तो इसी तरह से ऑलमाइटी बाप की ऑथोरिटी जो है वो जीवन का जीपीएस है। तो हमेशा निश्चिंत रहो कि ऑलमाइटी बाप हमेशा मेरे पास है। तो वो हमें जीवन का जीपीएस है, यानी हमें जीवन जीने की राह दिखाता है। फिर आज की जो स्मार्ट मशीनरी है, जैसे एआई है, स्मार्ट असिस्टेंट है, ऑटोमेटिक मशीनें हैं, क्या करती हैं? ये सब क्या करती है एआई? ये मान लो चैट जीपीटी है, उसमें कोई भी सवाल डालो, जवाब मिल जाता है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। क्यों? सहज है ना। क्यों? क्योंकि उनके पीछे बड़ी टेक्नोलॉजी, विशाल डेटा, शक्तिशाली सिस्टम काम करता है। इसी तरह से जब बुद्धि में यह फीड हो जाए, क्या, कि मैं ऑलमाइटी बाप की ऑथोरिटी से कार्य कर रहा हूं, तो क्या होगा, उलझन कम, समाधान सहज, तनाव घट जाता है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, भीड़ में माँ का हाथ पकड़ लेता है, उसे रास्ते की चिंता नहीं, क्योंकि उसके मन में अटल निश्चय है। कौन सा अटल निश्चय है? कि मेरे माता पिता है, वे संभाल लेंगे। इनफैक्ट उसे अंदाजा भी नहीं है, वो तो अपनी मस्ती में हाथ पकड़ के चले जा रहा है। बच्चा निश्चिंत है, कदम अपने आप आगे बढ़ते हैं। यही है अटल निश्चय। उसे एहसास भी नहीं है कि मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है, क्योंकि वो अपने माँ बाप के साथ है। जीवन में भी इसका प्रयोग कैसे करें? जब कोई बड़ा कार्य सामने आए, परीक्षा, पारिवारिक समस्या, सेवा, निर्णय, तुरंत भीतर से मन ही मन में कहो, मैं यह कार्य अकेला नहीं कर रहा। कौन है मेरे साथ? मैं ऑलमाइटी बाप की ऑथोरिटी से कर रहा हूं। फिर देखो चमत्कार क्या होता है, डर ढीला पड़ता है, विचार स्पष्ट हो जाते हैं, रास्ता दिखने लगता है, अच्छे अच्छे पॉजिटिव जो है वो ख्यालात मन में आते हैं। जीवन को संघर्ष से सहज प्रवाह में बदल देता है, क्या? ऑलमाइटी बाप की ऑथोरिटी का निश्चय। और एकाग्रता की शक्ति जो है परवश स्थिति को भी परिवर्तन कर देती है। मतलब परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, अव्यवस्थित हो, नेगेटिव क्यों ना हो, अगर मन एक बिंदु पर स्थित और केंद्रित हो जाए, तो वही स्थिति कमजोर पड़ने लगती है और परिवर्तन होने लगता है। जैसे क्रिकेट मैच देखते हैं हम लोग, मैच चल रहा है, मैच का आखिरी ओवर है, हजारों लोग चिल्ला रहे हैं, एक रन से जीत या हार तय है। जो खिलाड़ी भीड़, डर और शोर पर ध्यान देता है, वो क्या करता है, चूक जाता है। लेकिन जो खिलाड़ी सिर्फ गेंद और बल्ले पर ध्यान रखता है, वही जीत दिलाता है। तो भीड़ क्या हुई? भीड़ परवश नहीं हुई, स्थिति खिलाड़ी की एकाग्रता परवश हो गई। यस और नो? जब भी जीवन कहे यह मेरे बस में नहीं, तुरंत कहो, मैं परिस्थिति का शिकार नहीं, मैं एकाग्रता की शक्ति का मालिक हूं। फिर विचार एक होता है, लक्ष्य स्पष्ट होता है, ध्यान विखंडता नहीं है। जिसका मन एकाग्र, उसके लिए परवश स्थिति भी आज्ञाकारी बन जाती है कि नहीं? बाबा कहते हैं परमात्मा से जुड़ाव रखो, परमात्मा से जुड़ाव आपको रखना है।
कभी भी मिथ्या अहंकार में नहीं जाना है, इस रथ का पूरा पूरा रिगार्ड रखना है। तो बाबा क्या समझा रहे हैं हमें कि बच्चों, अहंकार नहीं, आभार, मालिक नहीं साधन, जहां जाओ सुख छोड़कर जाओ, यही है पद्मा पदम भाग्य। अच्छा, ओम शांति। अभी हम इस मुरली पर आधारित एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे। आराम से बैठ जाइए, कमर सीधी, आंखें बंद। एक गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। अब शरीर को ढीला छोड़ दें, कोई जोर नहीं, कोई प्रयास नहीं, केवल पूरा ध्यान सांसों पर। धीरे धीरे पूरा ध्यान माथे के बीचों बीच, भ्रिकुटी के मध्य में, पॉइंट ऑफ लाइट, जहां हम बिंदी लगाते हैं देखें, वहां पर अपने ध्यान को टिकाएं। मैं एक शांत आत्मा हूं। मैं ये शरीर नहीं, मन नहीं, मैं चेतन प्रकाश का एक बिंदु हूं। मेरे भीतर अपार शांति है, स्थिरता है, पवित्रता है। मन में धीरे धीरे अनुभव करें, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं। अब अनुभव कीजिए, ऊपर परम धाम से शुद्ध शक्तिशाली प्रकाश मेरी ओर आ रहा है। वह है ऑलमाइटी बाप का प्रेम और शक्ति। वह प्रकाश मेरे मस्तक में उतर रहा है, मेरे मन को शांत कर रहा है, मेरे संस्कारों को शुद्ध कर रहा है। मैं अनुभव करती हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ। ऑलमाइटी बाप सदा मेरे साथ है। अब एक संकल्प लें, मैं अहंकार नहीं, आभार में जीती हूँ। मैं साधन हूँ, मालिक नहीं। मैं जहां जाऊं सुख और शांति फैलाऊं। इस अनुभूति के साथ धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए, दोनों हाथों को रब कीजिए और बॉडी पार्ट में जहां भी, सिर से लेके पैर तक पूरे बॉडी पार्ट को टच कीजिए अपने हाथों से और परमात्मा की एनर्जी को फील कीजिए। अच्छा, ओम शांति।